মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। खेला हबे एक्चुअली ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि जीतेंगे हम ही, कुछ भी कर लो। राम को जनता ज्यादा पसंद कर रही है, राम का नाम तो हम भी लेते हैं। अब क्या दे रही क्या नहीं दे रही जनता जान रही। पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा भाजपा में भ्रष्टाचार है। सुनार उत्तर प्रदेश बना दे बीजेपी उत्तर प्रदेश को, बंगाल को बाद में बनाएगा, बिहार को बाद में लिखी जाएगी। हम दावे के साथ में ये कह सकते हैं कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीत करके। दावा बता दीजिए, दावा नाम बोल दीजिए कि भाई साहब राम नाम, तो ऐसे लोग देखते गोली मार देंगे, हम लोग बॉर्डर पे हैं। मोदी जी की तारीफ करूंगा कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने कर दिया। भाजपा सरकार जब से आई है महंगाई तो रोक ही नहीं पा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हर चीज इतना महंगाई कर दिए हैं। क्यों प्राइवेट कर? हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी भी भाई, उसको भी प्राइवेट करिए आप। कांग्रेस के गढ़ का रहने वाला मैं ललकार के कहता हूँ, भक्त है, अंधभक्त है, दुनिया अंधभक्त है, इनके पेट में चारा नहीं है। हमने पूरा देश दे रखा है 7 सालों से, अभी तक तो केवल भाई और बहनों ही होता आ रहा है। हर चीज साम दाम दंड भेद सब कुछ जो है वो टीएमसी पे थोप रहे हैं। जो उन्होंने जुमले दिए थे, जनता वही जुमले 2 नंबरी में उन्हें थमा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। 22 में यूपी की बारी है, लेकिन उससे पहले 21 में बंगाल का रण। एक तरफ दीदी का दम, दूसरी तरफ मोदी का नाम। बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बंगाल के बैटल में देश की सियासत और यूपी की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, हमले वाली राजनीति या फिर हम यूँ कहें राम नाम का दाव, विकास का दाव है, या फिर हम यूँ कहें कि बंगाल की, बिहार की बेटी का फिर भाव है। आज इसी पर सर्वे ऑन द स्पॉट आम जनता के बीच से, राजनीतिक जानकार और पार्टियों के बीच से हम सवाल पूछेंगे कि बंगाल में खेला होवे या फिर परिवर्तन। सबसे पहली बात तो देखा जाए कि बंगाल के रण में देखा जाए, इस बार तो चुनाव थीम ही खेला होवे हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि खेला होवे क्या है, आप बताइए। खेला हबे बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और वो हर चीज़ पर राजनीति करती रहती है, चाहे वो राम नाम का हो। राम नाम कोई नहीं लेना चाह रहा या कोई दिक्कत आ रही है, उस पर उन्होंने पूरी एक रामायण रच डाली कि राम नाम से डरते हैं। कोई राम नाम से नहीं डरता, सब मंदिर जाते हैं, सब पूजा करते हैं। लेकिन जरूरी है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाकर हम राम का नाम दिखाएं कि हम भक्त हैं। हम खाली राम कहेंगे तभी हम भक्त होंगे, नहीं कहेंगे तो भक्त नहीं होंगे, कोई गारंटी है इसकी। लेकिन उन्होंने राजनीति करी, उस पर कहेंगे तो बोलेंगे राजनीति क्यों करते हो। इस पर राजनीति खुद करने आ रहे हैं और हमसे उम्मीद करते हैं। खेला होवे को राम नाम से जोड़ा गया है। खेला हबे एक्चुअली ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि जीतेंगे हम ही, कुछ भी कर लो। बंगाल की राजनीति में खेला होवे या फिर परिवर्तन? परिवर्तन तो नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कि जिस परिवर्तन के लिए लोग गए हैं, इनसे पूरा देश भुगत रहा है। ये जहाँ जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ तो वैसे ही इन्होंने जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है, और वहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है और गरीब जनता के लिए अच्छा काम कर रही है ममता दीदी। तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से वो आई थी उससे ज़्यादा ताकत से आएंगी। और दूसरी बात ये है, 2016 की अगर हम बात करें तो 211 सीटें लेकर आई थी ममता दीदी। इस बार 294 में से कितना आपको लग रहा है अनुमान, कितनी सीटें लेकर आई? मुझे लगता है कि 211 से ज़्यादा ही सीट उनको मिलेगी, क्योंकि काम को जनता ज्यादा पसंद कर रही है। राम का नाम तो हम भी लेते हैं। राम नाम होना चाहिए या काम नाम? तो बंगाल में क्या हो रहा है? ममता दीदी वापस आएंगी। कैसे? अपने काम पे। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो अगर हम ये भी देखें तो युवा बहुत परेशान है। 10 लाख रोजगार का वादा करके जो 2011 में ममता दीदी आई थी वाम दल को हरा के, 2016 में आई वो 5 लाख रोजगार हो गया। और इस बार जो युवा है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि रण क्षेत्र बंगाल का, उससे युवा को मतलब नहीं है, युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार वैसे तो जो है इस बार उन्होंने कहा है और करेंगी और करते आई हैं, ऐसा नहीं है। जो कहा जा रहा है ये कहावत है, लोगों ने कहा कि वो नहीं की है और कुछ लोग कह रहे हैं ये करती नहीं है। ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, लेकिन ममता दीदी हमारी करती हैं जो कह रही हैं, ठीक है। उनके ऊपर एक अपलोड लगाया जा रहा है। को इस बार ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया, सिर्फ नौजवानों को टिकट दिया। क्यों? नौजवानों को लुभाने के लिए। नौजवानों को लुभाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो काम करता है वो सबको साथ लेके चलता है, ठीक है। आज अपने पास टीएमसी के पास आप देखोगे नए नए लोगों को हमेशा अवसर दिया जा रहा है। आज भाजपा के पास लोगों का टोटा पड़ा हुआ है। उन्होंने 4 MP उतारे हैं, उसमें मंत्री भी है। 4 MP उतारे हैं,
क्योंकि इनके पास वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं, ये हकीकत है। बंगाल में इस समय बेरोजगारी दर 6.2 है, जबकि राष्ट्रीय औसतन अगर हम देखें तो 6.5। बेरोजगार अगर हम देखें तो बंगाल की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10 करोड़ है। 10 करोड़ में 50% सिर्फ 18 से 35 साल के नौजवान आते हैं। अगर बेरोजगारी अगर वहाँ पर इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या यही वजह है कि 74 विधायकों को आपने इस बार टिकट नहीं दिया और नौजवानों को दे दिया? नहीं, बेरोजगारी की वजह से नहीं है। बेरोजगारी देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे वर्किंग होता है तो हर चीज़, क्योंकि केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो भी कुछ करना केंद्र तो यही कहती है ना कि वो सहयोग दे रही है, हम सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, हम आयुष्मान भारत दे रहे हैं। दीदी जो है मना करती है। क्या दे रही क्या नहीं दे रही जनता जान रही। पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा भाजपा में भ्रष्टाचार है। चूंकि मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लालजीत यादव, और सबसे बड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे दवाओं में हो रहा है। ये जो कोरोना काल का जो पैसा कहाँ जा रहा है कि जनता सांसद में है, पूरे देश की जनता सांसद में है, बंगाल की जनता तो और सांसद में आ गई है। चुनाव हो रहा है, वहाँ नहीं कोरोना जा रहा है, कह रहा कि जब तक चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं जाएगा, डर के मारा कि वहाँ चुनाव हो रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बार मछुआरों को जो ये मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र लेकर आई है बीजेपी, वो खींच पाएगी? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र से और बीजेपी के नेताओं से इस हिंदुस्तान की जनता का विश्वास उठ चुका है। यही बीजेपी ने कहा था कि हम ब्लैक मनी लाएंगे, यही बीजेपी ने कहा था। सुन लीजिए, नहीं यही एक सवाल भी है। आप कह रहे हैं कि अगर विश्वास जनता का उठ चुका था तो 2019 में फिर से कैसे आ गई? मेरी बात सुनिए, फिर से कैसे आ गई ये बताइए। 2019 में आ गई ऐसा नहीं है। 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, अभी तो इनको 7 साल हुआ, लेकिन 50 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी ने 7 साल में केवल उसे बेचने का ही काम किया है। तो झूठे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, झूठे लोग कहीं भी जा सकता है, उसका कोई अर्थ नहीं। कोई रोक टोक नहीं है ना, कैसा झूठ? कैसा झूठ? हर तरह का झूठ, हर तरह का झूठ, हर तरह का झूठ, हर तरह का झूठ, कहीं से कोई। सोनार बांग्ला होगा इस बार कि नहीं? अरे उत्तर प्रदेश को पहले बना दे, जो यहाँ बीजेपी सरकार है। सोनार उत्तर प्रदेश बना दे बीजेपी उत्तर प्रदेश को। बंगाल को बाद में बनाएगा, बिहार को बाद में देखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को बना दे। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव का थीम क्या होना चाहिए? घोषणा पत्र तो बहुत आते हैं, वादे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे जब कोई भी पार्टी आती है तो जुमलेबाजी हो जाती है। इस बार बंगाल में क्या लग रहा है? रण क्षेत्र जो बंगाल बन चुका है, रोजगार अलग परेशान है, युवा अलग परेशान है, मछुआरे अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, आयुष्मान योजना, तो क्या होगा? बंगाल में हमारे 3 विधायक हैं और मौजूदा परिस्थिति और राजनीतिक परिवेश को देखने के तत्पश्चात हम दावे के साथ में ये कह सकते हैं कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीत करके। दावा बता दीजिए, दावा, सिर्फ दावा बता दीजिए। मैं दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं। आप ये बताइए कि बंगाल में क्या हो रहा है इस वक्त? कौन, दीदी या फिर बीजेपी? अब देखिए, ये लोग तो फर्जी वादा करते हैं, सीटें इनकी बढ़ जाएगी लेकिन सरकार ममता जी की ही बनेगी। बेसिक नीड्स है वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान, लेकिन चुनाव का बेसिक क्या होना चाहिए? चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? तो जो मुद्दा, जिस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी पे, विकास पे तो लड़ेगा ही कोई भी सरकार होने। रही बात बीजेपी, बेरोजगारी और विकास पे लड़ा जा रहा है, ये बता दीजिए, लड़ा जा रहा है बंगाल के? अगर एक मिनट, बंगाल में विकास और बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है? बिल्कुल लड़ा जा रहा है। लड़ा जा रहा है, कैसे? वहाँ पे तो बेरोजगारी तो है ही ऑलरेडी बंगाल में, वो पहले से। बंगाल की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, रोजगार कहीं नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी, चाहे राजद, चाहे जिसकी हो, कोई रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार पैदा ही नहीं होगा, नई कंपनियां नहीं लगेंगी, पैदा कहाँ से होगा? सरकार थोड़ा पैदा करके देगी। पर थोड़ा सा शिक्षा को लेकर आ गया कि कोरोना जो है वो शिक्षा इंस्टीट्यूट पे पहुंच जा रहा है, इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया, लेकिन इलेक्शन नहीं। अगर बंगाल में हम देखें तो बेरोजगारी दर 6.2% वहाँ बढ़ गई है, क्योंकि 50% वहाँ पॉपुलेशन का वो नौजवान है। सबसे बड़ी गलती तो हमारे लड़के के अभिभावक की है। क्यों? अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो कभी वो ये नहीं देखते हैं हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। हम अगर खेत में फसल बोते हैं तो हम देखने जाते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना में कि हमारी फसल अच्छी हुई या खराब हुई, लेकिन बच्चा हमारा बिगड़ रहा है, अनपढ़ हो रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कोई गार्जियन से देखने वाला नहीं है। कहा जाता है कि कहते हैं कि बंगालियों से उनका धन छीन लो लेकिन उनकी संस्कृति ना छीनो, और यही हो रहा है कि बंगाल में सारे इंस्टीट्यूट को अगर हम बात करें तो वो संस्कृति का गढ़ बन चुके हैं। लेकिन ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं कि अब ना संस्कृति बचा पा रहे हैं बंगाल, ना शिक्षा बचा पा रही है।
नहीं, ऐसा नहीं, सारी पूजाएं भी हो रही हैं, सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं। वो तो एक साल कोरोना के चक्कर में रहा तो कुछ डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन संस्कृति में बंगला का संस्कृति हमेशा रहा है, दुर्गा पूजा में हमेशा से होती रही है, आगे भी होती रहेगी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जैसे सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में सारा चीज बंद कर दिया गया था, वैसे ममता दीदी का भी वही हाल है। हिंदुओं के साथ बहुत जबरदस्त पलायन है, बांग्लादेशी घुसे हैं, रोहिंग्या घुसे हैं, ठीक है ना। दुर्गा पूजा ठीक से होता है ना कुछ होता है। वहाँ जय श्री राम बोल दीजिए कि भाई साहब राम राम, तो ऐसे लोग देखते हैं जैसे गोली मार देंगे, हम लोग बॉर्डर पे है। ये स्थिति है वहाँ हिंदुओं की, और ममता दीदी गई 2 मई को। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक हवा फैलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। एक बात बताइए मैम, एक बात बताइए आप, इतने दिन से यहाँ पे टीपू सुल्तान आए, ना जाने कितने लोग आए, अंग्रेजों ने शासन किया हम पे, तब हम पे खतरा नहीं हुआ। आज हिंदू धर्म हमारा बाकायदा हमारे साथ है, हम जिंदा है, हमारी पुश्तें हमको जिंदा रखी, तो क्या हम लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी है? ठीक है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने वुमेन के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम किया, लेकिन फोर्थ फिफ्थ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनको उस ग्रुप से आउट रखा, क्यों? सबसे पहले तो मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिए, ठीक है। सबसे पहले मोदी जी की तारीफ करूंगा कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने कर दिया। हर जगह पे जिधर जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं जिधर जाता हूँ, सालों से 40 साल की मेरी एज हो रही है, लेकिन मैं आज मुसलमानों के जो 40 साल में हमारे दोस्त बने हुए हैं, वो आखिरकार उनसे निगाह मिलाने में अब हम लोगों को शर्म आने लगी है। कि चुनाव करना बहुत अच्छी बात है, हम सिर्फ एक शब्द बोलेंगे, ममता बनर्जी आज से नहीं लड़ रही, वो माँ है वहाँ की, और माँ कभी बच्चों को नहीं खाती है, बच्चों को बनाती है। अब आप डिसाइड कर लो, कोरोना फैलेगा या नहीं फैलेगा। जब ये रोजगार की बात आती है, वहाँ पर पहले वादे तो कर देंगे, हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतना देंगे, या फिर हर परिवार को सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन के लोग जीत जाते हैं, फिर इनके सारे वादे सब भूल जाते हैं। लास्ट में अब इलेक्शन आ गया है, तो देखिए इनके वहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम खतरे में आ गया है। जहाँ जहाँ ये लोग इलेक्शन आता है, तब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। जमीनी हकीकत में कौन लग रहा है आगे? एक सेकंड। जमीनी हकीकत में वहाँ ममता दीदी आगे रहेंगी और उनको कोई नहीं हरा पाएगा। पहली बात, भाजपा सरकार जब से आई है, महंगाई तो रोक ही नहीं पा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हर चीज़ इतना महंगाई कर दिए हैं कि जनता एकदम तबाह है। तो कह सकते हैं आम आदमी, उनको चाहिए खाना, और उनको चाहिए एजुकेशन, और उनको चाहिए मेडिकल। तो इन सब चीज़ों पे उनको ये काम करना चाहिए। बस ये मुझे राम मंदिर बना अच्छी बात है। मैं हिंदू हूँ, इसका अप्रिशिएट करता हूँ मोदी जी का, और मैं इसके लिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। लेकिन क्या राम मंदिर के बाहर हम लोग क्या कटोरा लेके भीख मांगे? अगर हमारा प्रेजेंट सही नहीं होगा मैम, तो हम अपने बच्चे को क्या फ्यूचर देंगे? आप हर चीज प्राइवेट कर रहे हो, क्यों प्राइवेट करो? हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी भी, भाई उसको भी प्राइवेट करिए। आप कतल पे लेकर के चली गई थी, तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत से, जाहिर सी बात है कि सबने वोट दिया, हमने भी, इन्होंने सबने दिया। आपने क्या किया? बंगाल तो छोड़ो, क्या पीएम की कोई मर्यादा नहीं है? एक महिला से लड़ने आप राज्य स्तर की युद्ध पे चढ़ जाते हो। आपके पार्टी में लोग नहीं है? हमला छोड़ो आप, क्या आपके पार्टी में कोई फेस नहीं है वहाँ पे फेस करने के लिए? बांग्लादेशी वाला बड़ा कार्ड खेलते हैं ना, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। पहली बात तो बांग्लादेशी घुसपैठी आए कहाँ से? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, न कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी आती है। क्योंकि बीएसएफ जो होता है वो एक सेकंड बोले तो वो राज्य सरकार का जिम्मेदारी नहीं होता है, वो केंद्र सरकार। अगर वो अंदर आ गए हैं तो संभालेगा कौन? बाहर कौन कर रहा है? कोई नहीं बाहर करने जा रहा है। आज बांग्लादेश के ऊपर इतना प्रेम जाग गया था, मोदी कोरोना काल के बाद 1 साल के बाद सबसे पहले बांग्लादेश चले गए। क्या मतलब ये मान लें कि 2021 में भी मोदी का नाम सबसे ज्यादा सर्वोपरि है? जी हाँ, क्योंकि जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया है, वो आने वाले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई है, कोई सरकार नहीं कर पाई है। जो देश को मजबूती मोदी जी ने दिलाई है, युवाओं के दिल पे वो राज करते हैं, युवाओं के दिल पे राज करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। सन 2000 अटल बहुमत, प्रचंड बहुमत से आने वाले सन 2022 में भी। बंगाल में क्या होगा? बंगाल में, एक सेकंड, ममता बनर्जी जी चुनाव तो हार गई। कैसे? क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने जातिवाद किया, जातिवाद करके वो तो चुनाव हार गई। क्योंकि अमित शाह जी ने बोल दिया कि अब की बार 200 पार। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा वो खत्म किया, धारा 370 वो खत्म किया। 70 साल से कांग्रेस का राज था, क्या किया? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, मैं कांग्रेस के गढ़ का रहने वाला हूँ। मैं ललकार के कहता हूँ
कि अमेठी क्षेत्र में स्मृति दीदी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने देंगे। सुनिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जमीन बेचने की तैयारी है। और ये मोदी भक्त कहाँ भाग गए? प्राइवेट में बेचारे रगड़ रगड़ के मर रहे। सुनिए, ये भूखे नंगे परेशान हैं, केवल इनकी आत्मा। सुनिए, मोदी मोदी करके भूखे रह रहे हैं। ये मोदी के भूखे भक्त है, अंध भक्त है। सुनिए, अंध भक्त है, इनके पेट में चारा नहीं है। बंगाल में दीदी या फिर बीजेपी जो ये कह रही है 200 के पार, कौन कमल खिलेगा या फिर से टीएमसी वापसी होगी? फिर से टीएमसी वापसी होगी। कैसे? जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कमल किस तरीके से खिल जाएगा। मैम, कमल को तो हमने पूरा देश दे रखा है 7 सालों से। अभी तक तो केवल भाइयों और बहनों ही होता आ रहा है, उससे आगे तो कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे जो रहते हैं उनको तो दीदी से तो कोई, ममता बनर्जी जी से कोई इशू नहीं है, सब उन्हीं के समर्थन में है। यहाँ पे फालतू मुद्दा उठा हुआ है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी जब घर में ही किसी को अपने मुखिया से दिक्कत नहीं है तो क्यों मुखिया दूसरा आएगा, उसमें बाहरी पड़ोसियों को लड़ने की क्या ज़रूरत है? बात करेगा जो जनता की बात करेगा वो ही आएगा। अगर बंगाल की जनता ये चाह रही है दीदी को, तो 2019 में कैसे बीजेपी जो है वो थोड़ा आगे बढ़ गई, 41 से 45% पे कैसे पहुंच गई? देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम जनता की बात करेंगे कि बेरोजगारी होती है तो क्राइम आता है। अगर आप क्राइम को बढ़ावा देंगे तो फिर कोई भी पार्टी ममता बनर्जी के सामने नहीं टिक सकता है। लग रहा है आपको बंगाल में किसका राज आएगा? देखिए मैडम, आगामी 2 तारीख को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और 2 मई को 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबरी की पार्टी घोषित जनता कर देगी उन्हें, क्योंकि जनता के साथ जो उन्होंने जुमले दिए थे, जनता वही जुमले 2 नंबरी में उन्हें थमा देगी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत ही करारी हार होने जा रही है। और आप मुझसे लिखित ले लीजिए। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता घायल होता है तो टीएमसी वालों ने करवा, टीएमसी का हो गया तो बीजेपी नहीं। पूरी बात समझिएगा, कल जो है भाजपा का एक वार्ड अध्यक्ष ने सुसाइड कर लिया, उठा के उस पर लग दिया कि ऐसा प्रेशर बनाया है कि उसने सुसाइड कर लिया। किस पे? ममता बनर्जी ने करवा दिया। सुसाइड ममता बनर्जी करवाई क्या? वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं कि भाजपा ने ममता बनर्जी करवाया है। वहाँ पे कोई आपसी दुश्मनी होती तो ममता बनर्जी करवाती। मतलब हर चीज़, साम दाम दंड भेद, सब कुछ जो है वो टीएमसी पे थोप रहे हैं। गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कौन करवा रहा है? ममता बनर्जी। टीएमसी के गुंडे। टीएमसी, लेकिन हमला दीदी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पुलिस का कंट्रोल नहीं। हमला दीदी के ऊपर हो गया। दीदी के ऊपर कहाँ हुआ मैडम? अरे दीदी के ऊपर हमला नहीं हुआ होता, चुनाव आयोग ने उसको क्लीन चिट दिया है। कैसा हमला हुआ नहीं, सार्वजनिक करें। ये तो खाली वो है, जैसे एक राकेश टिकैत रोने लगा था, दोबारा किसान आंदोलन खड़ा गया, सेम वही तरीका अपना रखी है वो। इतना ज्यादा बंगाल पे फोकस क्यों? 4 राज्य पे शुरू से अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, जब से अंग्रेज आए थे, सबसे पहले जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो बंगाल के अंदर ही हुआ था। और आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आ पाई जो उस एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकी हो। और कहीं ना कहीं पूरे देश में वो एस्टेब्लिशमेंट प्रभाव डालता है। ममता बनर्जी का भी बहुत सारा घोषणा पत्र आया कि वो घर घर राशन कार्ड देंगी, 10 लाख क्रेडिट कार्ड देंगी रोजगारों को और उस पर 4% इंटरेस्ट रहेगा, 500 रुपये वो हर घर को देंगी जो बेरोजगार हैं। तमाम ऐसे वादे किए गए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आयुष्मान भारत हम देंगे। उसके बाद वो मछुआरों की जो रुकी हुई 4 लाख रुपए वो रिलीज़ करेंगे। किसानों की जो रुकी हुई सैलरी है 18,000 वो देंगे। तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हकीकत, ज़मीनी हकीकत में कौन लग रहा है आपको? बीजेपी की टीम। चलिए, पहली बात आप कर ही नहीं तो आपको बताते हैं, क्या आपका आयुष्मान कार्ड बना? आपका बना? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं बना है। क्यों नहीं बना? आप सोच लीजिए कि जो गरीब तबके का है उसका कैसे बनेगा। बात ये शिक्षा की नहीं करेंगे, चिकित्सा की नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये जाति हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, देश को तोड़ेंगे। क्या पहली बार बंगाल में चुनाव हो रहा है? नरेंद्र मोदी को 120 दिन पे किसान जो धरने पे वो नहीं दिख रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार नौजवान जो है वो दीदी का पत्ता काट देगा? दीदी का पत्ता कोई नहीं काटेगा वहाँ पे। दीदी असल में ये मीडिया है, पूरी सच्चाई नहीं दिखा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी को एज ए गॉड की तरह मान रहे हैं लोग। हमेशा गरीबों के लिए जहाँ तक अनाज हुआ, कुछ खाने को हुआ, हमेशा सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, सहयोग कर रही है, पूरा उसके साथ लगी हुई है। और बीजेपी का यहाँ नहीं, पूरे देश से जाना एकदम निश्चित है इस बार। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके ममता जी आएंगी और आती रही हैं हमेशा। उनको कभी अगर इतनी दबदबा थी तो क्यों उनको पूरी टीम लेके जाना पड़ा वहाँ पे?
स्थिति कैसी है? बंगाल में तो गुंडेगर्दी के नाम पर बहुत बड़े आंकड़े निकले हैं और यहाँ तक देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भी चोटिल कर दिया गया। जो ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, तो ये गुंडागर्दी नहीं हुई। जीतेगा आपके हिसाब से, कौन जीतेगा बंगाल में, दीदी या फिर मोदी? दीदी। दीदी क्यों? क्योंकि उनका जो है व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, काफी अच्छा है। वो चुनाव जीतने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार आता है या फिर काम याद आता है? काम याद आता है, व्यक्तिगत व्यवहार। क्या आता है बताइए? काम की व्यक्तिगत व्यवहार? काम ना जी। बंगाल में काम हुआ है अंकल, आपको क्या लगता है बंगाल में 2021 में विधानसभा की सीट पर किसका राज तिलक होगा? दीदी का। दीदी का। क्यों? बंगाल में आपको लग रहा है कि बंगाल जो है वो सारे राज्यों से अच्छा काम कर रही है, वहाँ ना बेरोजगारी है ना स्कूल बनाए है, सड़कें बनाई है, काफी काम किया है। काफी काम दीदी ने काम किया, अच्छा किया है। वोट देना एक जो है देखते हैं, जो ईमानदार सही आदमी उसको वोट देते हैं हम। किसी कौन ईमानदार, आपको क्या लग रहा है कौन ईमानदार है? सब ईमानदार हैं, कोई बेईमान नहीं है। टॉप पे ईमानदार बैठे, नीचे सब बेईमान बैठे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा मैम कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, भले कोई पार्टी बीजेपी हो, टीएमसी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, ये सब पार्टियां अपने तरीके से अपना जुमलेबाजी करती हैं और अपने तरीके से डिफाइन करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत बेटर हूं। ये लोग यूनिवर्सल की बात नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा जनता से कि बंगाल में खेला होगा या फिर परिवर्तन, क्या लग रहा है आपको? मैम ये सिर्फ एक बिजनेस है। खेला होगा, एकदम खेला होगा। मैम ये एक तरीके की राजनीति का भी एक तरीके का बिजनेस बन चुका है। क्या होगा ये बता दीजिए, खेला होगा? जिस तरीके से खेला होगा भारत देश की जनता के लिए मोदी सबसे सर्वोपरि है, उसी तरीके से बंगाल के लिए ममता दीदी सबके ज्यादा सर्वोपरि है। ठीक है, क्या लग रहा है बंगाल में कौन होगा? खेला होगा मैम। क्या लग रहा है? खेला होगा। 2021 में बंगाल के चुनाव में किसका राज तिलक होगा, ये 2 मई को होगा, करना होगा इंतजार। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर पहले।